नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। DPIIT के द्वारा दिया जाने वाला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि गर्व, पहचान और बेजोड़ शिल्प का प्रतीक है। अनवीलिंग इंडिया क्विज के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं GI टैग प्रोडक्ट्स और भारतीय संस्कृति के प्रति आपकी अवेयरनेस को और ज्यादा मजबूत करने की, उसे बढ़ाने की। स्टेट चैंपियनशिप के बाद अब बारी आ चुकी है नेशनल चैंपियनशिप राउंड की, जहां से हम चुन रहे हैं अनवीलिंग इंडिया क्विज के फाइनलिस्ट को। जी हां, आज के एपिसोड के विजेता जगह बनाएंगे ग्रैंड फिनाले में, और क्या पता कि वही बन जाए अनवीलिंग इंडिया क्विज के चैंपियन। तो फिर क्या कहते हैं आप, जल्दी से मुलाकात करवा दें आपकी आज की लिस्ट से। एक बार जोरदार तालियां हमारी आज की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम्स के लिए। चलिए जल्दी से आपका तारुफ कराते हैं। टीम ए के साथ जो है क्वीन मैरी स्कूल दिल्ली से वृंदा गोयल और चनमीत कौर, बहुत बहुत स्वागत आपका। वी हैव टीम बी विद अस, आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा से दिव्यांश भट्ट और आदित्य भट्ट। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। वी हैव टीम सी, सेंट जेवियर स्कूल से रमन कुमार पासवान और प्रियांशु राज, बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। और साथ में हमारी चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम गीतांजलि सीनियर स्कूल तेलंगाना से ध्रुव हिंडोचा और नंदुरी नंदगोपाल, बहुत स्वागत आप दोनों का भी। चलिए शुरुआत करते हैं राउंड नंबर 1 की, विच इज देखो और जानो। तो आप सबके लिए मैं रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ राउंड नंबर 1 के। देखो और जानो इज अ पिक्टोरियल राउंड। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज एक एक करके दिखाई जाएगी। हर टीम से मैं एक ही सवाल करूंगी इस राउंड में, और सबसे पहले तस्वीर आएगा, उसके बेसिस पे सवाल पूछा जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है सही ऑप्शन आपके मुताबिक कौन सा है। हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट और हर गलत जवाब 0 पॉइंट्स, यानी कि 0 मार्किंग आपको मिलेगी उसकी। तो शुरुआत करें, स्टार्ट करते हैं टीम ए के साथ। पहला सवाल स्क्रीन पर देखो और जानो राउंड में क्या है, देख लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अभी पूछेंगे आपसे एक सवाल। दिस इमेज showcases a fiery red, slender chili known for its pungency and distinctive flavor. From which state is this chili sourced? Clear with the question? Options: A. Kerala, B. Andhra Pradesh, C. Tamil Nadu या फिर D. अरुणाचल प्रदेश। आपको क्या लगता है क्या है इसका सही जवाब? मैम ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इन्होंने कहा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, इन्हें लग रहा है कि सही जवाब है। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस टू टीम ए, शुरुआत बहुत अच्छी रही। अब आगे बढ़ेंगे टीम बी की तरफ, यानी हमारी सेमीफाइनलिस्ट जो टीम है टीम बी, उनकी तरफ। देखते हैं रैपिड फायर राउंड का पहला इमेज उनके सामने कौन सा आने वाला है। तो पहले इस पिक्चर को आप लोग क्लोजली देख लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल। This image displays a traditional painting style from Bihar, known for its intricate line drawings and vibrant colors, often depicting Hindu deities and mythological motifs. Which painting style is shown in the image? And the options are A. Varli painting, B. Pattachitra painting, C. Madhubani painting या फिर D. कालमकारी पेंटिंग। क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब है इसका? मैम ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग। इन्होंने कहा ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग। देखते हैं ये सही है या नहीं। क्या बात है, छा गए आप। आपको भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स। दोनों टीम्स ने बहुत उम्दा खेला। बढ़ेंगे टीम सी की तरफ, देखते हैं कौन सी तस्वीर। ऑलराइट, आप भी इस तस्वीर को देख लीजिए। लुक एट दिस वेरी क्लोजली। Okay, let's have the question. This image showcases an art form crafted using bell metal and the lost wax technique, combining bronze, brass, nickel and zinc alloys. Now, which GI tagged art form from Chhattisgarh is depicted in the image? Clear with the question? Options: A. Bidriware, B. Kamrupi, C. Bastar Dhokra और D. पेम्बार्थी। ऑप्शन ए बिद्रीवेयर। इन्होंने कहा ऑप्शन ए बिद्रीवेयर। देखते हैं ये सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर ढोकरा। देखो और जानो का अगला सवाल टीम डी के लिए है। देखते हैं क्या है, कौन सी इमेज आपके लिए आने वाली है स्क्रीन पर। ध्यान से इस तस्वीर ऑब्जर्व दिस, देख लिया। अभी पूछेंगे हम इसके बेसिस पर आपसे एक सवाल।
This luxurious wool, known for its softness and warmth, is derived from the Changthangi goat. From which place does this exquisite wool originate? Options है A. असम, B. हिमाचल प्रदेश, C. लद्दाख या D. उत्तराखंड. सी लद्दाख. ऑप्शन सी लद्दाख. पक्का? पक्का. फिक्स कर दूं? फिक्स. क्या बात है, बिल्कुल तैयार थे जवाब देने के लिए. इन्होंने कहा सी लद्दाख इज द राइट ऑप्शन. ऑल राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट. वेल प्लेड. 10 पॉइंट्स टू यू एज वेल. राउंड 1 यहीं पे फिनिश होता है. अब देखते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है. लेट्स हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन. All right, Team A, Queen Mary School, 10 points. Let's have a huge round of applause for them. Team B, Army Public School, again on 10 points. Congratulations. Team C, St. Xavier School, 0 points. कोई बात नहीं, आगे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे. Then Team D, Gitanjali Senior School, 10 points once again. Many as well. अब राउंड 1 तो खत्म हो गया है. अब बारी आती है हमारे अगले राउंड की, यानी कि हमारे पावर प्ले बजर राउंड की. इस राउंड में क्या करना है मैं आपको रूल समझा देती हूँ. पावर प्ले बजर राउंड में आपको बजर हिट करके सारे सवालों के जवाब देने हैं. मैं एक एक करके 6 सवाल लगातार आपसे पूछने वाली हूँ और अगर आपको सही जवाब पता हो तभी आप बजर हिट करें, बिकॉज देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस राउंड. जो भी बजर दबाकर गलत जवाब देगा उसके 5 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे ऑलरेडी जो उनके मार्क्स हैं उसमें से. ऑलराइट, सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स, गलत जवाब आपको देगा नेगेटिव मार्किंग ऑफ 5 पॉइंट्स. राइट, तो शैल वी मूव फॉरवर्ड. चलिए देखते हैं पहला सवाल ऑन स्क्रीन फॉर द पावर प्ले बजर राउंड. What technique is primarily used in Jodhpur Bandhej craft? And the options are A. Knitting, B. Tie and dye, C. Block printing, or D. Embroidery. Buzzers. It's Team A. हम ऑप्शन बी टाई एंड डाई. ऑप्शन बी टाई एंड डाई. लेट्स सी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है. 10 points to Team A. Very well done. Now let's see what the next question is. Dr. B.R. Ambedkar is best known as the chief architect of which significant document that laid the foundation of India's democratic framework? And the options are Option A, the Constitution of India. Option B, the Indian Penal Code. Option C, the Indian Civil Code. Or option D, the Independence Proclamation. Buzzers. Team D. ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन्होंने कहा ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं. Absolutely the right answer. Very well played by Team D. Next question for power play buzzer round right there on screen for you. Ilkal saris are commonly which type of loom? Options हैं A. Power loom, B. Frame loom, C. Pit loom, or D. Jacquard loom. Buzzers. It's Team B. ऑप्शन सी पिट लूम. इन्होंने कहा ऑप्शन सी पिट लूम. देखते हैं सही जवाब है या नहीं. Very nicely you answered. Only they have hit the buzzer. Only they knew the answer. Congratulations. 10 points to you. Now we are moving forward to the next question. देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए. Which device is used in TV sets, computers and radio sets for storing electric charge? And the options are A. Resistor, B. Capacitor, C. Inductor, or D. Transformer. Buzzers. Team A. हम बी कैपेसिटर. इन्होंने कहा बी कैपेसिटर. देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए. बहुत बहुत मुबारकबाद. आप मिलते हैं 10 पॉइंट्स. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ. What features distinguish the grains of शरबती गेहूं from other varieties? Options है A. Small and thin grain size, B. Hollow grains with a white hue, C. Light and fluffy texture, or D. Heavier grains with a golden hue. Buzzers. All right, it's Team C. मैम ऑप्शन डी हेवियर ग्रेन्स विद अ गोल्डन ह्यू. ओके, इन्होंने कहा heavier grains with a golden hue. चेक करते हैं सही है या नहीं. Absolutely the right answer. Only you have hit the buzzer, so congratulations again. 10 points मिलते हैं आपको इसके लिए. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अभी देखते हैं क्या आने वाला है अगला सवाल आप सारी टीम्स के लिए. Who is the first Indian woman to win 2 individual Olympic medals? Options है A. PV Sindhu, B. B. Saina Nehwal, C. Mary Kom, Sakshi Malik. Buzzers. Team A. हम बी कैपेसिटर. इन्होंने कहा ऑप्शन सी पिट लूम. इन्होंने कहा हेवियर ग्रेन्स विद अ गोल्डन ह्यू. सी लाइट एंड फ्लफी टेक्सचर और डी हेवियर ग्रेन्स विद अ गोल्डन ह्यू. बजर्स. ऑल राइट, इट्स टीम सी. मैम ऑप्शन डी हेवियर ग्रेन्स विद अ गोल्डन ह्यू. चेक करते हैं सही जवाब है या नहीं.
ओके, सो इट्स टीम डी। ऑप्शन ए पीवी सिंधु। ऑप्शन ए पीवी सिंधु इन्होंने कहा, देखते हैं सही है या नहीं। आंखें ऊपर कर लीजिए क्योंकि आपका बिल्कुल सही जवाब है। 10 अंक मिल गए हैं इनको इसके लिए भी। तो यहीं पे राउंड 2 खत्म होता है। देखते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। All right, Team A Queen Mary School 30 points, very nice, congratulations. Team B Army Public School 20 points, not bad, very good you're playing. Team C St Xavier School 10 points, बहुत बढ़िया तरीके से आप भी खेल रहे हैं. Team D गीतांजलि Senior School, again you are on 30 points. So Team A और D इक्वल चल रही है, अभी कांटे की टक्कर चल रही है. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने राउंड नंबर 3 की तरफ, विच इज कॉल्ड रैपिड फायर राउंड. इसके रूल्स क्या हैं आप ध्यान से समझ लीजिए. इसमें हर टीम से मैं पूछने वाली हूं 3-3 सवाल. आपको यहाँ पे टाइमर दिया जाएगा के जवाब को देने के लिए और आपको 10 सेकंड के अंदर उस सवाल का जवाब देना है. ऑलराइट, क्लियर? हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब देगा 0 पॉइंट्स. तो स्टार्ट करें. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड विद टीम ए. कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Which Indian lake is the largest brackish water lagoon in Asia? देखते हैं ऑप्शंस क्या है. A चिलिका लेक, B सांबर लेक, C पुलिकैट लेक या D वुलार लेक. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर. मैम ऑप्शन ए चिलिका लेक. इन्होंने कहा ऑप्शन ए चिलिका लेक. देखते हैं सही है कि नहीं. बहुत जल्दी जवाब दिया हालांकि इन्होंने. दिस इज द राइट आंसर. देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है स्क्रीन पर. The Konark Sun Temple, a UNESCO World Heritage Site, is located in which Indian state? And the options are A. Gujarat, B. Odisha, C. D. Rajasthan, and your time starts right here. मैम ऑप्शन बी ओडिशा. You knew it already. देखना तो पड़ेगा कि सही है या नहीं. तो ओडिशा इसका सही जवाब है या नहीं, दिखा दीजिए. क्या बात है, कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है. 10 पॉइंट्स मिल गए. और ध्यान से खेलिएगा. Last question on screen for the rapid fire round for you girls out there. How long does patent protection typically last in India? And the options are option A 5 years, option B 10 years, option C 20 years, option D 25 years, and your time starts now. ऑप्शन सी 20 years. ओहो, इतने आराम से जवाब दे दिया इन्होंने. ऑप्शन C 20 years हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन देखते हैं कि ये सही है या नहीं. क्या बात है, वेरी नाइस. 10 पॉइंट्स और मिलते हैं आपको. आपने सारे के सारे सही जवाब दिए. एक बार डबल तालियां हो जाए इनके लिए. अभी आगे बढ़े आपकी तरफ. क्यूटेस्ट वंस इन द लॉट, टीम बी. देख लेते हैं सवाल क्या आ रहा है. Which wood is not commonly used in Bastar wooden craft? Options है A teak, B shivna, C शीशम या फिर D pine. And your time starts right here. मैम ऑप्शन सी शिम. तो इन्होंने कहा ऑप्शन सी शीशम. देखते हैं सही है कि नहीं. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर. ऑप्शन डी पाइन इसका सही जवाब है. वेल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ. देखते हैं अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है. Which cultural aspect is not commonly depicted in Bastar Dhokra designs? Options है A tribal life, B monuments, C tools या D nature. और आपका वक्त शुरू होता है अब. मैम ऑप्शन बी मॉन्यूमेंट. इन्होंने कहा ऑप्शन बी मॉन्यूमेंट्स. देखते हैं सही है कि नहीं. वेल सही जवाब दिया आपने. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए. अब बढ़ेंगे रैपिड फायर के आपके आज के आखिरी सवाल के लिए. देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए स्क्रीन पर. Which of the following is not a requirement for GI registration? Options है proof of origin, option A, option B economic impact report, option C description of goods, option D method of production. And your time starts right here. मैम ऑप्शन ए प्रूफ ऑफ ओरिजिन. पक्का? ऑप्शन ए प्रूफ ऑफ ओरिजिन आपने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर. वंस अगेन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट. कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे टीम सी की तरफ और देखते हैं कि रैपिड फायर में आपके लिए कौन कौन से सवाल आने वाले हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Which fabric is used for creating the Patan Patola sari of Gujarat? देखते हैं ऑप्शंस क्या. A wool,
B cotton, C silk या फिर D jute? And your time starts right here. Option C, silk. All right, इन्होंने कहा ऑप्शन C silk. देखते हैं सिल्क ही इसका सही जवाब है या नहीं. Perfect, very well played. आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स इसके लिए. This was the first question. Now we are moving on to the second one. क्या है दूसरा सवाल देख लेते हैं. What themes are commonly depicted in Ganjifa cards? Options हैं A nature, B Indian epics, C historical events या D Indian folk tales. And your time starts right here. Ma'am, B Indian epics. इन्होंने कहा B Indian epics. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसके भी आपको. रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा ऑन स्क्रीन. What happens if an applicant fails efficiencies within the stipulated time notified in the communication? Clear? We have the options as well. A. The application is immediately rejected. B. The application may be treated as abandoned. C. The application is transferred to another officer. Or D. The applicant is fined. And the time starts right there. Option D, the applicant is fined. Option D इन्होंने कहा the applicant is fined. देखते हैं कि सही है या नहीं. No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है Option B, the application may be treated as abandoned. All right? अभी बढ़ेंगे टीम डी की तरफ. रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल टीम डी के लिए ये रहा ऑन स्क्रीन. What are Varanasi glass beads locally known as? Options है A. कांच के सितारे, B. कांच के मोती, C. कांच की गोटी या D. कांच के कंकड़. And your time starts now. ऑप्शन बी कांच के मोती. पहले ही पता था इन्हें. ऑप्शन बी कांच के मोती पहले ही बताने वाले थे. देखते हैं सही है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब है इनका. Can we have the second question for the rapid fire round for team D on screen? Marayur jaggery is produced in which district of Kerala? Options है A. Wayanad, B. Palakkad, C. Thrissur या D. Idukki. And your time starts now. ऑप्शन बी इडुक्की. इन्होंने कहा ऑप्शन डी इडुक्की. देखते हैं सही है या नहीं. ये बिल्कुल सही जवाब है. उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने सही जवाब दिया है कि नहीं. Can we have the next question for the rapid fire round for team D? If an application for a geographical indication or an authorized user contains a word or words in a language other than Hindi or English या हिंदी के अलावा होते हैं, what can the registrar ask for? तो रजिस्ट्रार क्या पूछ सकते हैं? ऑप्शंस हैं A. A description of the geographical indication. B. A certified copy of the document. C. An exact translation of the word or words. या फिर D. An affidavit for the applicant's knowledge. And your time starts here. ऑप्शन सी एन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ. पक्का? इन्होंने कहा ऑप्शन सी एन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड और वर्ड्स. आज किस्मत और सितारे दोनों आपके साथ है ना. बट बहुत अच्छे से आपने गेस भी किया और वो राइट आंसर था. दैट्स द बेस्ट पार्ट. स्कोर कार्ड्स देखेंगे कि फाइनल राउंड के बाद आप सबके स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं. लुक एट द स्क्रीन्स नाउ फॉर योर स्कोर कार्ड्स. All right, Team A, Queen Mary School, 60 points. Team B, Army Public School, 30 points. Not bad, very well played. Team C, St. Xavier School, again on 30 points. Very, very well played by you as well. And Team D, Gitanjali Senior School, again on 60 points. Means we have a tie. Since we can see कि टीम A और टीम D दोनों के ही 60 पॉइंट्स हैं, तो हम आपके साथ खेलेंगे टाई ब्रेकर राउंड. मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी और उसका बजर हिट करके आपको आंसर देना है. बजर तभी हिट करना है अगर आपको आंसर पता हो और जब मैं बजर बोलूंगी तब. रेडी? लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज. व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एलिपे कॉइल? ऑप्शंस है A. Banana fibers, B. Palm leaves, C. Coconut husks, and D. Jute threads buzzers. Okay, it's team D. ऑप्शन सी कोकोनट हस्क्स. इन्होंने कहा ऑप्शन सी कोकोनट हस्क्स. देख लेते हैं ये सही है या नहीं.
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 सवाल बचे अभी। टीम ए, टीम डी, आपके लिए अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। What does the name Attakombu avara refers to in terms of pod shape? Options है A bird's beak, B bull's horn, C goat's horn या फिर D coconut buzzers. All right, it's team A. मैम ऑप्शन बी बुल्स हॉर्न। इन्होंने कहा ऑप्शन बी बुल्स हॉर्न। देख लेते हैं सही है या नहीं। It's the wrong answer. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोट्स हॉर्न। Now we are left with the last question. देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर। What is the color of Wayanad Robusta coffee beans? Options हैं A dark brown, B golden brown, C light green या फिर D blackish red buzzers. Team A. मैम ऑप्शन ए डार्क ब्राउन। इन्होंने कहा ऑप्शन ए ब्राउन। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसका सही जवाब है गोल्डन ब्राउन। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से कोशिश की। एक बार जोरदार तालियां टीम ए के लिए, टीम बी, टीम सी और टीम डी के लिए भी, जिन्होंने आज जगह बना ली है हमारे ग्रैंड फिनाले में। एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन। तो आज के नेशनल चैंपियनशिप राउंड में बस इतना ही। एक बार फिर हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में और चुनेंगे अपनी नेक्स्ट टीम फॉर द ग्रैंड फिनाले। तब तक आप इंतजार कीजिए हमारा। थोड़ा सा अपनी सांसों को थामिए और देखते रहिए अनवीलिंग इंडिया क्विज। नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। अभिनंदन करती हूं आप सभी दर्शकों का अनवीलिंग इंडिया क्विज के एक और सेमीफाइनल एपिसोड में। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। हम अनवीलिंग इंडिया क्विज के द्वारा जीआई टैग्स और भारतीय संस्कृति की जागरूकता दुनिया भर में विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं आप लोग। जी हाँ, आप लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं और इस क्विज से मिली जानकारी को दूसरों को भी बांट रहे हैं। एंड दैट्स वंडरफुल। तो इसी जज्बे को कायम रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और अभिनंदन करते हैं आज की हमारी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे एक बार फिर से सेमीफाइनलिस्ट टीम का। टीम ए से मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल केरला से है ये जॉन सेबान और अफान कपूर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। माउंट लिट्रा जी स्कूल नागपुर से है ये आराध्या गुप्ता और लावण्या गिरी। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। हमारी तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम है एसडी विद्या मंदिर सिटी पानीपत से पवित्र गोयल और निधि गुप्ता। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की हमारी आखिरी सेमीफाइनलिस्ट टीम यानी कि टीम डी केएस पब्लिक स्कूल बिहार से हैं प्रिंस कुमार और आकृति कुमारी। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। तो आज नेशनल चैंपियनशिप राउंड की शुरुआत राउंड नंबर 1 से करते हैं, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आज हमारी सेमीफाइनलिस्ट टीम्स में से जो भी एक टीम सिलेक्ट होगी वो कहाँ जाने वाली है? हमारे ग्रैंड फिनाले में जाने वाली है। तो भाई तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती ही है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं राउंड नंबर 1 के साथ, विच इज देखो और जानो। सिंस दिस इज अ पिक्टोरियल राउंड, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई देगा। उस इमेज को देखकर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको देना है उसका सही जवाब। हर सही सवाल आपको देगा 10 पॉइंट और गलत देगा 0 पॉइंट। क्लियर? सो वी आर स्टार्टिंग विद टीम ए। क्वेश्चन नंबर 1 मींस कौन सी पहली इमेज आपके लिए आने वाली है, देख लेते हैं स्क्रीन पर। ऑल राइट, look at this image very carefully. Let's see what the question is. This image showcases one of the hottest chilies in the world which has received the GI tag. Which Indian state is famous for cultivating this fiery chili? Options है A. Assam, B. Nagaland, C. Manipur या D. Arunachal Pradesh. What according to you is the right answer? Option B, Nagaland. इन्होंने कहा ऑप्शन बी नागालैंड इसका सही जवाब है। देखते हैं कि is this right or not?
एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी शुरुआत की आपने और बहुत उम्दा खेला। पहले सवाल का बिल्कुल आप दिया इन्होंने। अब टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? लेट्स सी व्हाट द इमेज इज फॉर यू गाइस। ओके, तो आप भी इस तस्वीर को देख लीजिए। लुक एट दिस इमेज वेरी क्लोजली। व्हाट इज द क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। This famous GI tag wooden craft is a celebrated art form among the tribal communities of Chhattisgarh. In which district of Chhattisgarh is this art form prevalent? चार ऑप्शंस हैं, A बलौर, B बेमेतरा, C बिलासपुर या D बस्तर। ऑप्शन बी बेमेतरा। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये गलत जवाब है क्योंकि बेमेतरा नहीं, इसका सही जवाब है D बस्तर। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू टीम सी। आपके सवाल के लिए देखते हैं आपके लिए कौन सा इमेज स्क्रीन पे आने वाला है। आप भी इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। दिस शॉल इज फेमस फॉर unique weaving technique and designs crafted in the Surendranagar district of Gujarat. Now what is the name of this shawl? इस शॉल का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तंगालिया, ऑप्शन बी कंठा, ऑप्शन सी पटन पटोला या ऑप्शन डी पश्मीना। ऑप्शन सी पाटन पटोला। ऑप्शन सी पाटन पटोला इन्होंने बोला। देखते हैं ये सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ए तंगालिया। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे टीम डी की तरफ। पहले राउंड का पहला सवाल आपके लिए, जो कि इस राउंड का आखिरी सवाल है। देखते हैं क्या है। Look at this image very closely. Abhi, let's see what the question is for you guys. This image shows a renowned painting from Jammu and Kashmir, celebrated for its intricate geometric patterns, vibrant colors, and glossy enamel. Depicting Hindu mythology, what is the name of this painting? क्या नाम है इस पेंटिंग का? Options है A बसोली पेंटिंग, B मधुबनी पेंटिंग, सी वारली पेंटिंग या डी लंजिया सौरा पेंटिंग। आपके मुताबिक क्या इसका सही जवाब हो सकता है? ऑप्शन सी वारली पेंटिंग। इन्होंने कहा ऑप्शन सी वारली पेंटिंग इन्हें लगता है कि सही जवाब है। नाउ लेट्स चेक, इज दिस राइट और नॉट? नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर अगेन। इसका सही जवाब है ए बसोली पेंटिंग। तो अभी इसी के साथ यहाँ पे राउंड नंबर 1 यानी देखो और जानो फिनिश हो गया है। अब देखेंगे कि आप लोग के स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। टीम ए लिटिल फ्लावर स्कूल, वेल डन, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। टीम बी माउंट लिटरा 0 पॉइंट्स। टीम सी एसडी विद्या मंदिर 0 पॉइंट्स। टीम डी केएस पब्लिक स्कूल भी 0 पॉइंट्स पर है। बट कोई बात नहीं, राउंड नंबर 2 अभी बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं राउंड नंबर 2 की तरफ, क्योंकि इसमें पूरा मौका है आप सबके पास अपनी अपनी टीम्स के लिए पॉइंट गेन करने का, बिकॉज दिस इज द पावर प्ले बजर राउंड। ये बजर राउंड है, इसमें आपको बजर्स हिट करके आंसर देना है। बट लेट मी एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द बजर। मैं स्क्रीन पे बैक टू बैक आपसे 6 सवाल पूछूंगी, उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैं ऑप्शंस भी पढ़ूंगी एंड देन आई विल से बजर। तभी आपको बजर हिट करना है, क्योंकि अगर आपने मेरे बोलने से पहले बजर हिट कर दिया तो फिर उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड सेकेंडली, इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ये है अगर आपने बजर प्रेस करने के बाद रॉन्ग आंसर दिया तो आपके 5 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। देन लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पावर प्ले बजर राउंड। Which UNESCO World Heritage Site in India is a group of 34 rock-cut monuments and caves, including Hindu, Buddhist, and Jain temples? Options हैं A. अजंता caves, B. एलोरा caves, C. एलिफेंटा caves या D. बादामी caves. Buzzers. टीम A. ऑप्शन है अजंता केव्स। इन्होंने कहा ऑप्शन ए अजंता केव्स। देखते हैं सही है या नहीं। No, this is not the right answer because it's B. Ellora Caves. That's the right answer for this question. Let's have the next question on screen. Which type of dyes are used in the coloring of Bhotia Dan carpets? Options are option A, synthetic dyes, option B, natural dyes from plant sources, option C, natural dyes from animal sources, option D, mineral-based dyes. Buzzers. Team D. ऑप्शन बी नेचुरल डाइज फ्रॉम प्लांट सोर्सेज।
ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन बी नेचुरल डाइज फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। देखते हैं सही है या नहीं। वाओ, वंडरफुल, दिस इज द राइट आंसर। ओके, let's see what the next question in the power play buzzer round is. Which Indian king is considered the Napoleon of India? Options देखते हैं। A. चंद्रगुप्त मौर्य, B. अशोका द ग्रेट, C. समुद्रगुप्त या फिर D. हर्षवर्धन। Buzzers. All right, it's team A. ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता। इन्होंने कहा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। इन्हें लगता है कि सही जवाब है। देखते हैं सही है या नहीं। Absolutely the right answer. Very well done. Now we'll move forward to the next one. During which historical period did Hyderabad Lak Bangles originate? Options हैं A. मुगल एरा, B. निजाम डायनास्टी, C. ब्रिटिश रूल या फिर D. दिल्ली सल्तनत। Buzzers. ऑप्शन ए मुगल एरा। ऑप्शन ए मुगल एरा इन्होंने बोला। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को स्क्रीन पर और फिर बजर हिट कीजिएगा। देखते हैं क्या सवाल है। When was the स्वच्छ भारत अभियान launched? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014। बजर्स। इट्स टीम बी। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। इन्होंने कहा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। देखते हैं सही है या नहीं। आप थोड़ा सा नजदीक पहुंच गई थी लेकिन ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं सवाल क्या है। Where does Salem white silk originate from? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। बजर्स। इट्स टीम बी। ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन ए तमिलनाडु इन्होंने कहा। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसी के साथ पावर प्ले राउंड यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे स्कोर कार्ड देख लिया जाए, क्या कहते हैं आप सबके। चलिए देख लेते हैं जल्दी से व्हाट द स्कोर कार्ड फॉर यू गाइस सेज। All right, Team A, Little Flower School, 15 points. Very well done. Congratulations. Team B, Mount Litra, 5 points. बहुत अच्छा खेला आपने भी. Team C, SD विद्या मंदिर, 10 points हैं आपके पास भी. Very well done. PS Public School, 10 points हैं आपके पास भी. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी. तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम नहीं है, तेज बजाते हैं तालियां. अब बढ़ेंगे राउंड नंबर 3 की तरफ, विच इज रैपिड फायर राउंड. इस राउंड में मैं आप सब टीम से एक एक करके 3-3 सवाल पूछने वाली हूं. सिंस दिस इज रैपिड फायर तो आपको उसके फटाफट यानी क्विकली आंसर्स करने, बिकॉज यहां पे आपको एक टाइम लिमिट मिलेगी 10 सेकंड की हर सवाल का आंसर देने के लिए. हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब आपको देगा 0 अंक. आप तैयार हैं टीम ए? शुरू करें. हाँ. देखते हैं पहला सवाल टीम ए के लिए रैपिड फायर राउंड का क्या है. पोचमपल्ली इकत ट्रेडिशनली इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ पैटर्न्स. ऑप्शंस हैं ए पेजले, बी स्ट्राइप्स, सी ज्योमेट्रिक या डी फ्लोरल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर. ऑप्शन सी. कहा ऑप्शन सी ज्योमेट्रिक. देखते हैं इज दिस राइट और नॉट. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने. अगले सवाल की तरफ बढ़े. रेडी? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस फॉर द रैपिड फायर राउंड क्या है. Which local name is commonly used for tandoor red gram? देखते हैं इसके ऑप्शंस. ए मूंग दाल, बी तूर दाल, सी चना दाल या डी उड़द दाल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर. ऑप्शन बी तूर दाल. ऑलराइट, देखते हैं ऑप्शन बी तूर दाल इसका सही जवाब है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब है ये. एकदम छा गए आप. दोनों सवालों के सही जवाब दिए. अभी तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं. देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए.
Which of the following is not an objective of India's IPR policy 2016? Clear? Options देख लेते हैं. A. IPR awareness. B. Generation of IPRs. C. Promoting counterfeiting. या फिर D. Enforcement and education. And आपका टाइम शुरू होता है अब. Option C, promoting counterfeiting. इन्होंने कहा ऑप्शन सी प्रमोटिंग काउंटरफीटिंग. देखते हैं सही है या नहीं. भाई वाह, कमाल कर दिया आपने. तीनों के तीनों सवालों के सही जवाब दिए. आपको इस राउंड में मिले हैं पूरे के पूरे 30 पॉइंट्स. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए. अब हम बढ़ रहे हैं आपकी तरफ. कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम बी? Which of the following is a popular variation of dosa that is made with semolina instead of rice? Options है A. मूंग दाल डोसा, B. रवा डोसा, C. नीर डोसा या D. रागी डोसा. और आपका वक्त शुरू होता है अब. रवा डोसा. ऑप्शन बी रवा डोसा. देखते हैं सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने. सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं. देखते हैं क्या है अगला सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड का. What makes the colors of Andhra Pradesh leather puppetry specially vibrant? Options हैं A. Chemical dyes, B. Clay pigments, C. Vegetable dyes या फिर D. Artificial paints. And your time starts right here. Option C, vegetable dyes. ऑप्शन सी वेजिटेबल डाइज इन्होंने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. तीसरा सवाल आपके लिए यहां पर आ रहा है. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द शाही लीची ऑफ बिहार इज नोटेबल फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक? ऑप्शंस है A. thin peel with crimson red color, B. thick peel with vermilion red color, C. rough skin with a greenish color या D. large seed with minimal pulp. And your time starts right here. Option A, thin peel with crimson red color. Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन A thin peel with crimson red color. क्या ये सही जवाब है? देख लेते हैं. बिल्कुल सही जवाब. सुपर से ऊपर खेला आपने. आपको भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स इन दिस राउंड. वेरी वेरी वेल प्लेड. अब आपकी तरफ बढ़े. देखते हैं आज आपके लिए पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का क्या आने वाला है. What is unique about Thanjavur Vinnai's structure? Options है A. It is crafted from metal. B. It is carved from a single block of wood. C. It uses modern electronic components. या फिर D. It is made of bamboo. आपका वक्त शुरू होता है अब. Option B. It is carved from a single block of wood. Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन बी इट इज carved from a single block of wood. देखते हैं सही है या नहीं. I'm really impressed. पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको. अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. ध्यान से देखें सवाल को स्क्रीन पर. फिर जवाब दे 10 सेकंड के अंदर. Which of the following is a widespread use of tiror beetle leaves? Options है A. Pharmaceuticals, B. Baking, C. Ink making या D. Wine production. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन ए फार्मास्यूटिकल्स. इन्होंने कहा ऑप्शन ए फार्मास्यूटिकल्स. इतनी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर चेक तो करना ही होगा कि सही है या नहीं. देख लेते हैं जल्दी से. मुस्कुराहट बरकरार रखिए क्योंकि आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स. अभी बढ़ रहे हैं इस राउंड के आपके लिए आखिरी सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इट? देख लेते हैं. How many members apart from the registrar can the consultative group have under the Geographical Indications Act? Clear? Options देख लेते हैं. ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5 यानी 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9. Your time starts now. Option B 5. ऑप्शन बी 5 इन्होंने कहा. देखते हैं सही है या नहीं. This is the wrong answer because option C 7 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट टीम यानी टीम डी में आपकी तरफ आ रही हूं. अभी
पहला सवाल लेकर रैपिड फायर राउंड का। आप तैयार हो? Yes. रेडी? बिल्कुल। चलिए देखते हैं पहला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है। What is the approximate annual yield of tea from each Darjeeling tea bush? Options है A 50 grams, B 100 grams, C 200 grams या D 300 grams. And your time starts here. B 100 grams. इन्होंने बोला B 100 ग्राम्स यानी कि 100 ग्राम इसका सही जवाब है। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको भी मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कौन सा सवाल आ रहा है आपके लिए रैपिड फायर राउंड का। What ingredient is used to bind rice powder and chana when preparing बर्धमान सीता भोग? ऑप्शंस देख लें, देखते हैं क्या है। A घी, B sugar cane juice, C पनीर या D oil. And your time starts right here. Option A. ऑप्शन ए घी इन्होंने कहा। देखते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। घी ही इसका सही जवाब है। हम बढ़ने वाले हैं अभी आखिरी सवाल की तरफ। देखते हैं क्या है सवाल। What must accompany the application to rectify or remove a geographical indication from the register? Clear? Options देख लेते हैं। Option A, a consent letter from the registered proprietor. B, a statement in triplicate detailing the interest, facts and relief sought. Option C, a sworn affidavit from the applicant. Option D, a payment receipt for the registration fee. And your time starts right here. Option D, a payment Repeat from the registration fee. Okay, all right. इन्होंने कहा ऑप्शन डी, a payment receipt for the registration है। ये इसका सही जवाब है या नहीं? Unfortunately, it's not the right answer क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, a statement in triplicate detailing the applicant's interest, fact and relief sought. I'm really glad कि आज आप चारों टीम्स ने पूरी तैयारी के साथ बहुत अच्छा खेला। सबने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आप लोग का जो स्कोर कार्ड है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। ऑल राइट, तालियां पहले से बज चुकी हैं बट मैं एक एक करके स्कोर्स पढ़ लेती हूँ। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए तो टीम ए लिटिल फ्लावर स्कूल 45 पॉइंट्स पर है। टीम बी सिर्फ 10 पॉइंट्स नीचे माउंट लिटरा स्कूल 35 पॉइंट्स पर। टीम सी एसडी विद्या मंदिर 30 पॉइंट्स पर है और टीम डी केएस पब्लिक स्कूल भी 30 पॉइंट्स पर ही है। एक बार जोरदार तालियां, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर सेमीफाइनलिस्ट टीम। इसे कहते हैं मतलब एक दूसरे को क्या करारा, मतलब आपने एकदम कंपटीशन दिया है, नहीं? Team A Little Flower School is the winner for today with 45 points and you are coming with us in the grand finale. तो जोरदार तालियां हो जाएं टीम A के लिए। तो आज के एपिसोड में हमें मिली है हमारी नेक्स्ट ग्रैंड फिनाले में जाने वाली टीम, पर अगले एपिसोड का हमें और आपको दोनों को इंतजार करना होगा क्योंकि उसमें हम ढूंढने वाले हैं हमारी नेक्स्ट विनिंग टीम जो हमारे साथ जाने वाली है हमारे ग्रैंड फिनाले राउंड में। तब तक के लिए आप सब भी हमारा इंतजार कीजिए और हम भी करेंगे अगले एपिसोड में आने का। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।